जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन की माता शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए और इस कथा का आनंद लीजिए। आज से 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वहीं माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने की सोची, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उनसे सहन ना हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ में अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इसकी जानकारी हुई तो वे बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध में से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि और फिर सती ने हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर से ही हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसका माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। और नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में त्रिशूल है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन की कथा, माँ शैलपुत्री की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।